सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, महापुरुषों का कथन है कि इस धरती पे 84 लाख जीव है, जिसमें श्रेष्ठ मानव जीवन है। इसे हीरा जन्म कहा जाता है, अनमोल जीवन कहा जाता है, श्रेष्ठ भी है। सात संगत जी, यह मानव जीवन ही है जो आज चांद पे पहुंचा है, तो मानव जीवन ही है। आज कहीं भगवान का गुणगान है तो ये मानव जीवन ही है। कोई बहुत बड़े साधु महात्मा है तो ये मानव जीवन ही है। एक से एक ज्ञानी पुरुष और विज्ञान साक्षी है, जो एक से एक वैज्ञानिक हैं, वो मानव जीवन ही है। सात संगत जी, मानव जीवन को श्रेष्ठ माना गया है। जो ये समझ सकता है, सोच सकता है, विचार कर सकता है। फिर भी सात संगत जी, महापुरुष एक चौपाई से उदाहरण देते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न होई। सात संगत जी, अगर कोई सत्संग नहीं करता है तो क्या उसके पास विवेक नहीं होता? क्या वो समझदार नहीं होते? अपना घर परिवार नहीं चलाते? सात संगत जी, सबके पास ज्ञान है। सब लोग इस संसार में अपना अपना जो कार्य कर्म कर रहे हैं, सबको समझ है। अगर किसी को समझाया जाए तो सात संगत जी, क्या वो समझ पाएंगे? क्या ऐसा लगेगा कि वो कम समझदार हैं, उनके पास समझ नहीं है? पर सात संगत जी, जो विवेक की बात कही जाती है वो विवेक से ही लिया जाता है शब्दों को, कि वो व्यक्ति समझता है कि जो श्रेष्ठ, जिसको श्रेष्ठ कहते हैं, जो ज्ञान देता है, जो कुछ समझा रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हम जीवन जी रहे हैं, जो हम कर्म कर रहे हैं, कहीं इसमें हमारा अनहित तो नहीं है? कहीं इसमें हमारा नुकसान तो नहीं है? जैसा एक उदाहरण है, एक व्यक्ति जुआ खेलता है डेली, और जुआ खेल करके पैसा कभी हारता है, कभी जीतता है। तो सात संगत जी, अगर उसे कोई संत कहे कि आप सही नहीं कर रहे हो, तो सात संगत जी, अगर वो ये कहे कि मैं गलत कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो पैसा कमा रहा हूँ, कर्म ही तो कर रहा हूँ। सात संगत जी, ये पैसा कमाने का क्या यही उचित उपाय है? बस इतनी सी समझना है। विवेकवान जो है इस पर तर्क नहीं करते, उस समझ चाहते कि जो सामने वाला कुछ समझाना चाहता है, हमें फेस टू फेस करना चाहता है, तो क्या हम नहीं हो सकते? हम नहीं पहचान सकते अपने को? और पहचान जाएंगे तो और आसान हो जाएगा। ज्ञानी पुरुष यही समझाने की कोशिश करते हैं कि आप जो कार्य कर रहे हो, आपको उचित लग रहा है इस वक्त, शायद आगे चल कर के ये आपके लिए ही हानिकारक हो सकता है। तो आप यहीं से जो है अपना मुख मोड़ लो।
वो कार्य करो जिस कार्य से आपके जीवन में, आपके परिवार में, ये मानव जीवन में कोई कलंक न हो। ये मानव जीवन का सुधार कर लो। और ये मानव जीवन का सुधार तभी होगा जब आप सोच समझकर कार्य करेंगे। सत्संग जी, बुद्धि सबके पास है, सब अपना कार्य अच्छे से ही कर लेते हैं। एक चोर भी धन कमा लेता है, पर जिस दिन पकड़ में आ जाता है उसको दंड क्या मिलता है सत्संग जी। तो ये धन कमाने का उपाय सही नहीं है। विवेकवान पुरुष यही जो है समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा लक्ष्य धन कमाना सही है, पर इसको कमाने का तरीका अपनाना कौन सा सही है। जो हम धन भी कमा लें, धन का सुख भी भोग लें, परिवार में सबको सुख भी दे लें और इसका कोई गलत परिणाम न आए सामने। सत्संग जी, ये ज्ञानी पुरुष ही मार्गदर्शन दे सकते हैं। अगर हम कहें कि ये संत सब ठग हैं, ये सब जो है ढोंगी है, तो फिर कौन समझाएगा। सत्संग जी, तो सत्संग जी आज नहीं, बहुत पुरानी बातें कथन है जो आज केवल दोहराया जाता है। महापुरुष दोहराते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई। तो सत्संग से विवेक मिलता है, ज्ञान मिलता है कि ये मानव जीवन जो है इसकी जीने की तरीका क्या है। बस कला सिखाया जाता है और कुछ नहीं। आपका जीवन ठीक है, आप ठीक हो। जो भी मालिक आपको जैसा भी बनाया है, आप सुंदर हो, क्योंकि मालिक की रचना में कोई दाग नहीं लगा सकता है। अगर कहीं दाग होता है तो इस संसार में, जो संसार में जो 84 लाख योनियाँ हैं, इन 84 लाख जीवा जंत के बीच में मानव अपनी पहचान खो जाता है कि इन सब से हम अलग हैं, हमारा कर्म अलग है, हमारा व्यवहार विचार अलग है। सत्संग जी, अगर सही होता माता सेवरी जी तो नवधा भक्ति पार कर चुकी थी। माता सेवरी जी पूरा अपना उम्र भगवान के इंतज़ार में अपने गुरु मतंग ऋषि के कहने पर बिता दी। लोगों ने कितना सताया, पर सत्संग जी सत्य पे अडिग रही, सत्य का सामना की, सारे परेशानियों को जो है सामना करके सत्य का इंतज़ार की, सत्य राह पे चली। एक दिन जो है भगवान राम जब उनके पास चल कर आए तो माता सेवरी को नवधा भक्ति का ज्ञान दी। सत्संग जी, जो ज्ञान भगवान राम माता सेवरी को दे रहे हैं, ये सब उनमें कूट कूट करके भरा है। फिर भी सत्संग जी, एक शिष्य और एक गुरु के बीच जो ये ज्ञान का चर्चा हुआ है, ये मार्गदर्शन है। ये मानव जीवन के कल्याण के लिए एक स्रोत है, समझ है। इसको दोहरा करके जीवन में कल्याण नहीं कर सकते, बल्कि इसको दोहरा कर सीख सकते हैं कि भगवान राम जो है, पहले भी यहाँ भी कहा गया है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। तो कोई तो संत होगा जो भगवान राम से माता सेवरी के माध्यम से समझा रहे हैं पूरे मानव प्राणी के लिए कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, यानी संतों का संग करना। संतों का संग करने से क्या परिणाम मिलेगा, कहा जाता है, सब जानते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत। तो महापुरुषों का कथन इसलिए होता है
कि संतों का संग करने से संतों का रंग चढ़ेगा, क्योंकि संत जो है विवेकवान होते हैं, ज्ञानी होते हैं। इनको मानव जीवन का समझ आता है और जीवन जीने की कला सिखाते हैं। इसलिए कहा गया है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। सत्संग जी, इस रामायण की चौपाई को भगवान राम के जितने अनुयायी हैं, क्या ये नवधा भक्ति का एक भी अगर पालन कर ले तो सत्संग जी ये प्रथम चरण में ही बताया गया है। इसलिए बताया गया है कि संतों के संग में आने से ये जीवन का जो विचारधारा है, ये जो उल्टा बह रहा है, ये सीधा राह पकड़ लेगा। ये जीवन में जो नकारात्मक भाव है, संसार में जो बदलाव हुआ है, होगा भी। ये संसार चमक दमक की दुनिया है, ये संसार नाशवान है। मोह और लोभ की ये जो है आकर्षण की दुनिया है, इसमें बदलाव आ सकता है। तो सत्संग जी इस माया मतलब संसार रूपी माया से ये ज्ञानी पुरुष जो है इसमें से मन को निकालना चाहते हैं। मानव को कैसे निकालेंगे, इसको तो संसार में रहना ही है। बस इनके मन को बदलना चाहते हैं कि संसार में रह कर के ही अपने मन पर कैसा प्रभाव डालेंगे तो इनका मानव जीवन का कल्याण हो जाएगा। सत्संग जी जब संतों के संग में बैठने की बात कहते हैं तो दूसरा में कहते हैं कि दूसर रति ममा कथा प्रसंगा। तो सत्संग जी मतलब कि संतों के संग में जिसको बैठना आ जा और बैठना भी चाहिए, तो संतों के संग में जो बैठ जाता है तो जो संतों का वचन आता है, अब उसको कह रहे हैं कि प्यार से सुनना। अब जो कथा कह रहा है उसको प्यार से सुनो, क्या कह रहा है, ये हमारे लिए ही कह रहा है। सत्संग जी हमें अच्छा नहीं लगता कथा, कहीं भी कथा हो सत्संग हो तो हमें लगता है बहुत बोरियत महसूस होता है। यहाँ क्या मिलेगा, हम मोबाइल से अपना टाइम पास कर लेते हैं, कहीं फिल्म वगैरह देखकर टाइम पास कर लेते हैं, टीवी सिनेमा देखकर, या कोई खेल खेल करके बच्चों के साथ क्रिकेट खेलें, वॉलीबॉल खेलें, या जो भी है तमाम बच्चों के साथ हम घूम फिर करके अपना टाइम पास कर लेते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरा तो टाइम ही पास नहीं होता है, सोचते हैं कोई दोस्त मित्र मिल जाए तो टाइम पास कर लेते। तो सत्संग जी उनके पास टाइम काफ़ी होता है और ये टाइम काफ़ी होने का जो एहसास हो रहा है यही अज्ञानता है कि हमारे पास टाइम नहीं है। पता ही नहीं है कि हमारे पास टाइम है कि नहीं है। ये बात तो सामने वाला को बाद में पता चलता है कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है कि हमारे पास कितना टाइम है, क्योंकि ये सांस की पूंजी जिसने दी है उसी को पता है। इस दुनिया में किसी को पता नहीं है कि कोई बता सके कि आपके पास कितनी सांसें कितनी बार बाहर आएगी जाएगी, किसी को नहीं पता है। यही बात जो है संत महापुरुष सचेत करते हैं कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि समय कितना है ये निर्धारित नहीं है और कब चूक जाएगा ये समय। आज कल करते सत्संग जी इसलिए कहते हैं कि अभी से जो है अपना वर्तमान जीवन को संवार लो। जो बीत गया सो बीत गया, अब आने वाले का फिक्र भी छोड़ दो। ये जो वर्तमान है इसको संवार लो। सत्संग जी महापुरुष को जो है समझाने का यही उद्देश्य होता है कि मानव को जीवन जीने की कला आ जाए। सत्संग जी ऐसा नहीं है, आज बच्चे इतने अच्छे से पढ़ाई करके देशों विदेशों में जा कर के
रुपया का ढेर लगा दिया, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना दिया, अपने घर में बहुत सारे गाड़ियों का व्यवस्था किया, नौकर चाकर सब सारा सुविधा उपलब्ध किया, पर सत्संग जी अपने लिए कुछ नहीं किया। ये जो कुछ भी बाहरी किया और समझ रहा ये सारे हमारे सुख का साधन है, ये सुख का साधन जो प्रतीत हो रहा है ये सब ऊपर है। ये लग रहा है कि हमारे सुख का साधन है, पर ये सुख का साधन नहीं है। अगर शरीर में कोई बीमारी लग जाएगी तो गाड़ी में बैठने से बीमारी दूर नहीं होगी। हाँ, आराम मिल सकता है, इसके लिए तो हमें अस्पताल जाना ही पड़ेगा। और अस्पताल में जब डॉक्टर बीमारी को पकड़ पाएगा, इसका इलाज कर पाएगा, तब तो फिर स्वस्थ हो सकते हैं, नहीं तो नामुमकिन है। सत्संग जी ये सब जो है भौतिक सुख सुविधा ऊपरी सतह पे है। हम औरों को खुश देना चाहते हैं, अपने परिवार को, कि हमारा परिवार, हम कितना धन इकट्ठा कर ले। इस धन को इकट्ठा करने में कितने अपने रिश्ते छूट जाते हैं, कितने माँ बाप को भी छोड़ देते हैं। ये धन कैसा है जो रिश्तों को छुड़ा दिया? ये धन कैसा है जो अपनों से बिछड़ गए? और सत्संग जी ये जो ज्ञानी पुरुषों का, महापुरुषों का जो कथन होता है, ये छोड़ने की बात नहीं कहते, ये छूट जाने की बात करते हैं, ये जोड़ने की बात करते हैं। कहते हैं कि धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। इनके यहाँ न कोई हिंदू धर्म है, न मुस्लिम धर्म है, न सिख धर्म है, न ईसाई धर्म। एक ही धर्म है, मानवता, मानव धर्म, जो केवल जोड़ने का काम करता है। और इनका जोड़ना ही धर्म है। तो सत्संग जी जो मानव जीवन को कला मिल जाती है जोड़ने की, उसके जीवन में खुशियाँ नहीं, आनंद प्राप्त होता है। खुशियाँ तो हमें दूसरों से मिलती है, ये दूसरों की खुशियाँ को हम अपनी खुशियाँ मान बैठे हैं। पत्नी आज मुस्कुरा कर बोल दी, बहुत खुशी मिला। पति आज मुस्कुरा कर बोल दिया, बहुत खुशी मिली। कल फिर टेंशन हुआ, बहुत दुख मिला। बच्चे हमसे जो चाहते थे हमने उसे दे दिया, बहुत खुशी मिली। बच्चे को भी खुशी मिली, माता पिता को भी खुशी मिला। हमने जो बच्चे से उम्मीद रखा वो पूरा किया, बहुत खुशी मिली। पर सत्संग जी महापुरुषों का कथन है कि एक बार अपने मन पे विचार कर ले कि सच में खुशी मिल रही है अंदर से। ये महापुरुष जो है ऊपरी सतह की बात नहीं, अंतर मन की बात कहते हैं कि इस संसार में सब कुछ उपलब्ध करने के बाद भी अगर आपको नींद नहीं आती है, साहब अगर भूख नहीं लगती है, तो आपको कैसा आनंद, कैसा खुशी। सब परिवार को रहते हुए, सब परिवार के साथ रहते हुए, ये सारे संसार की क्रिया करते हुए अगर हमारे जीवन में सुकून है, अगर हम अंदर से संतुष्ट हैं, दृढ़ हैं और हर रिश्ते नाते से जुड़े हैं, तो सत्संग जी ये कहते हैं विवेक, जो कभी तोड़ने की बात ही नहीं करता है। ये समझता है कि जब तक ये सांस की लड़ी है तब तक तो ये रिश्तों की लड़ी है। जिस दिन सांसें टूट जाएगी, कौन सा रिश्ता, किसका रिश्ता? जिसे हम अपना समझ रहे हैं, जिससे हम इतना
जी जान से प्यार कर रहे हैं, जिसको पाने के लिए सारे रिश्तों को ठुकरा रहे हैं, इससे कितना दिन तक रिश्ता चलेगा? जब तक ये सांसें हैं। कभी कभी तो ऐसा रिश्ता सफ़र में मिलता है जो कहता तो है कि अंतिम सांस तक रहेगा, जिंदगी भर रहेगा, पर साथ संगत जी सांसें तो कभी 20 साल आगे निकल जाती है, रिश्ता 20 साल पहले ही छूट जाता है। जो अपना सगा होकर के भी साथ नहीं होता है, रिश्ता टूट जाता है। ये कैसा रिश्ता है? ये जितने रिश्ता है ऊपरी सतह की, ये सब एक लेन देन का व्यापार है। ये हमारे सांसों के रहते हुए है, और सांसों के रहते हुए ही नहीं, बल्कि जो हम भौतिक सुख को ढूंढ रहे हैं, जो व्यवस्था कर रहे हैं, इन व्यवस्थाओं से जुड़ा हुआ है। सत्संग जी, महापुरुष इसको कहते हैं कि आप जो भी क्रिया कर रहे हैं संसार में, जो भी कर्म कर रहे हैं, ये आपका इस संसार में एक जिम्मेदारी है कि आप एक माता पिता हो या पुत्र हो, तो जो आपको रोल मिला है करने के लिए, एक पुत्र हो तो आपका धर्म है कि माता पिता का रख रखाव करना। अगर माता पिता बच्चे को जन्म दिया है तो इसका पालन पोषण करना, पढ़ाना लिखाना माता पिता की जिम्मेदारी है। पर सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है, ये मानव जीवन का जो उद्देश्य है इसको भी पूरा करना है। यही कथन तो है महापुरुषों का, यही तो सिखला रहे हैं। और सत्संग जी, ये संसार में कहीं नहीं मिलेगा, संसार में नहीं मिलेगा। संत महापुरुष हमारे साथ ही रहेंगे पर नहीं मिलेगा, क्योंकि हम इनको पहचानते ही नहीं। महापुरुषों की पहचान शरीर से नहीं होती। जो हम शरीर को देखेंगे, इनका वेशभूषा देखकर पहचान जाएंगे, उनके विचारों से पहचान होती है। तो जब हम उनके करीब रहकर उनके विचार को श्रवण करेंगे, तभी तो पता चलेगा कि ये संत हैं, इनका विचार सुंदर है, इनका विचार में हमारा विचार मिलाना है। क्योंकि ये मानव जीवन का सफ़र जो है सुखमय करना है, और अंत समय में यहाँ जो रिश्ता हमने बनाया है, जो सुविधा बनाया है, सब यहीं छूट जाना है। तो फिर महापुरुष कहते हैं कि जिस उद्देश्य से तुम्हारा मानव जीवन मिला है, तो इसका कल्याण कर लो, उस कार्य को पूरा कर लो। सत्संग जी, कभी कभी देखे होंगे कि लोग कहते हैं कि कुछ दान पुण्य कर लिया जाए कि पुण्य हो जाए, स्नान तीर्थ कर लिया जाए, कुछ तीर्थ व्रत उपवास कर लिया जाए, जो पुण्य कमाया जाए। दान पुण्य हम इसीलिए करते हैं कि हमारा कर्म जो है, जो मतलब हमारे जीवन में कभी भूल चूक से जो गलतियां हुई हैं, ये सब क्षमा हो जाएगा। ऐसे कैसे हो सकता है? किसी को अगर हम मार करके किसी को जान से मार दें और उसके परिवार वालों को जाकर बहुत सारा धन दे देंगे, तो क्या सत्संग जी वो जीवन वापस आ जाएगा? अगर मारना है तो उसकी बुरी विचारों को मार दो। जान से मारने का हक तो सिर्फ एक ही है, परम पिता परमात्मा। ऐसा सोचने की कभी विचार न बनाए। महापुरुष का कथन यही है कि अगर मारना है तो उसके अंदर जो नकारात्मक भाव है, इसको मार दो, ताकि वो गलत राह न कभी पकड़े। विवेक पूर्वक जो है अपने सत्य राह को अपनाएं, अपने मानव जीवन को सफल बनाएं। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।